हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास सीरीज, अ 10 मिनट रिवीजन सेशन जहां पे हम रिवाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा कॉमन है। और आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टर्म्स। सो बिफोर हम काउंसिल्स में जाके उसको रिवाइज करें, सो बुद्धा की स्टोरी से हम सारे लोग वाकिफ हैं। कैसे एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ को 4 ऐसी चीजें दिखती हैं जो उनके लाइफ को चेंज कर देता है। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो ब्राह्मण्स ने इनकी बॉडी में 32 साइंस ऑफ महापुरुष देखा था। अब महापुरुष या तो वो लोग हो सकते हैं जो दुनिया को कॉन्कर करते हैं, या महापुरुष वो लोग हो सकते हैं जो दुनिया को स्पेशली त्याग करे। ऐसे में उनके फादर ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे जो है वो दुनिया को त्यागे। सो उनको हमेशा से बचपन से ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा गया। लेकिन जब ये 4 चीज देखते हैं एट द एज ऑफ 29, इनकी जो पूरी लाइफ है वो टर्न हो जाती है। एंड फाइनली वो सच्चाई की खोज में निकल जाते हैं, घंघोर मेडिटेशन करते हैं एंड उसके बाद बुद्धा और सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है एंड वो बनते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध। अब जब हम बुद्धा के बारे में बात करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, तो बुद्धा ये डिस्कवर करते हैं कि भाई देखो, लाइफ में दुख है, सबके लाइफ में दुख है, लेकिन हर एक दुख का ना कारण है। जो भी आप सफर कर रहे हो, हर एक सफर का कारण है। और कारण क्या है? कारण है डिजायर, कारण है मोह माया, कारण है इग्नोरेंस। और बुद्धा कहते हैं कि भाई अगर हमें इन सारी चीजों से बाहर निकलना है तो हमें फॉलो करना चाहिए 8 फोल्ड पाथ, है ना, जहां पे हम राइट व्यू करें, जहां पे हम अच्छी चीजें बोले, दूसरों के खिलाफ ना बोले, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन पे ध्यान दें। तो आपको सैल्वेशन और मोक्ष तब मिलेगा जब आप अपनी लाइफ को ठीक करोगे, जब आप अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करोगे और अपने गोल्स पे फोकस करोगे। एंड फाइनली जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आता है बुद्धिस्ट काउंसिल से। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसीई, ये हुआ था राजगीर में, अजात शत्रु के पेट्रोनेज में। इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। अब इस इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये हुआ था कि विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रोड्यूस हुए थे। विनय पिटक वो किताब है जो मॉन्क्स एंड भिक्षुस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करती है। एंड सुत्त पिटक इज दैट वर्क ऑफ बुद्धिज्म, जो कहा जाता है ना, जो चीजें बुद्धा ने बोली है, वो डिस्कोर्सेस जो बुद्धा ने बोला या उनके शिष्यों ने बोला, उसका एक कंपाइलेशन आपको यहां मिलेगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी, वैशाली, कालाशोक के पेट्रोनेज में। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सबकामी। यहां पे स्पेसिफिकली क्या हुआ था कि इस पूरे के पूरे काउंसिल में ना डिस्कशन हुआ था कि भाई विनय पिटक जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मॉन्क्स एंड भिक्षुस के लिए, तो 2 सेट ऑफ भिक्षुस थे। एक सेट ऑफ भिक्षु ये कहते हैं कि देखो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ना समय के साथ हमें चेंज करना चाहिए, समय के साथ ये रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। वहीं पे दूसरी ग्रुप होती है जो ये कहती कि नहीं, जो ओरिजिनल रूल्स रेगुलेशंस है विनय पिटक में, हम उसी को फॉलो करेंगे। एंड हेंस यहाँ पे डिविजन होता है टू थेरावार्डिन्स एंड महासंघिकास। एक ग्रुप ये कहती है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स करो, दूसरी ग्रुप कहती नहीं, जो ओरिजिनल रूल्स रेगुलेशंस है हम बिना चेंज किए उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। फिर आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी, पाटलिपुत्र, अशोका, मोगलीपुत्र। अब यहाँ पे अभिधम पिटक का कॉम्पोजिशन होता है। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 सी, कश्मीर, कनिष्का के अंडर। इसको प्रिसाइड करते हैं वासुमित्रा एंड अश्वघोष। एंड कहा जाता है यहाँ पे सबसे मेजर डिवीजन होता है बुद्धिज्म का इनटू महायान एंड हिनायन बुद्धिज्म, जहां पे हिनायन बुद्धिज्म ये मानता है कि भाई बुद्धा भगवान नहीं है, बुद्धा इज ए गुड टीचर। तो अगर आपको बुद्धा की पूजा करनी है तो आपको बुद्धा के सिंबल्स के थ्रू उनकी पूजा करनी पड़ेगी। वहीं पे महायानिक बुद्धिज्म आपको ये कहता है कि भाई देखो, बुद्धा भगवान है और अगर आपको बुद्धा की पूजा करनी है तो आप बुद्धा की मूर्ति पूजा। एट द सेम टाइम महायानिक बुद्धिस्ट जो है वो बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट्स को भी मानते थे, बोधिसत्वा को भी मानते थे। तो ये बेसिकली 4 मेजर काउंसिल्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। या तो आपको ईयर्स आ गया, एरियाज आ गया, किसने प्रिसाइड किया था और किस काउंसिल में क्या हुआ था। अब इसके बाद फटाफट रिवीजन में बुद्धिज्म के कुछ टर्म्स देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है उपोस्था। अब ये उपोस्था क्या है? तो जनरली कहा जाता है कि देखो, जो संघ के मेंबर्स होते हैं ना, वो कहा जाता है हर 15 दिन में, जैसे कभी कोई न्यू मून हुआ, अमावस्या या पूर्णिमा को गैदर करते थे। और वो क्या करते थे ना, पतिमोक्ष रिसाइड करते थे, मतलब जो मॉन्क्स एंड भिक्षुस के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते थे ये उसको पढ़ते थे। और अगर मान लो आपने कोई रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ रखा है, उसका कन्फेशन जो है ये स्पेसिफिकली यहां पे होता था।
देन वी हैव धम्म चक्र प्रवर्तना। इसका मतलब क्या है, जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल गया और जब बुद्धा जो है अपना सरमन दे रहे हैं, लोगों को उद्देश्य दे रहे हैं, लोगों को चीजें सिखा रहे हैं, दैट इज धर्म चक्र प्रवर्तना। मतलब ये जो व्हील ऑफ धम्मा है, ये स्पेशली ये जो चक्र है वो चल रहा है। देन वी हैव अनिच्चा। अनिच्चा मतलब होता है इम्पर्मानेंस, कि भाई लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज आप और मैं हैं, आफ्टर सम इयर्स हम भी नहीं रहेंगे। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नष्ट नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अमर है, जो परमानेंट है। फिर आता है पतिचा समुपात। पतिचा समुपात इज द थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म, जो कहीं ना सारे दुखों का आंसर है। ये और जो थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई लाइफ में ना हर कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो लाइफ में जो भी सफरिंग है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका आंसर आपको इस थ्योरी में मिलता है। देन वी हैव उपादान। उपादान मतलब होता है अटैचमेंट, जब आपको किसी चीज से लगाव है। देन वी हैव अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। जैसे हमारी एग्जामिनेशन है बट हम दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हमारे गोल्स, हमारी ड्रीम्स, हमें करना क्या हमें वही नहीं पता, हम यही मोह माया में फंसे हुए हैं। तो इट इज अज्ञानता, इग्नोरेंस, जिसको हम कहते हैं अविद्या। फिर आता है दूसरा प्रज्ञा सेरेमनी। प्रज्ञा सेरेमनी ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति, ठीक है, वो अपने घर से निकलता है एंड कहा जाता है वो अपने जो गुरु है ना उनके स्पेशली अधीन हो जाता है। और जो होते हैं ना, जैसे बिफोर आप बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करो तो आप एक गुरु के अंडर बेसिक चीजें सीख रहे हो। तो प्रज्ञा सेरेमनी इज दैट, जब आप अपने घर से बेघर होने की स्थिति में जाते हो और गुरु के अधीन जो है आप चीजों को, एक नौसिखिया होता है ना, नॉविस, जिसको कुछ नहीं पता है बट आप चीजें सीख रहे हो, दिस इज दैट फेज। वहीं पे आता है उपसंदा फेज। उपसंदा फेज ये होता है कि जब ये नौसिखिया आदमी, जब ये नॉविस मोनास्ट्री का, मठ का प्रॉपर मेंबर बन जाता है तो उसको कहा जाता है, उस सेरेमनी को कहा जाता है उपसंदा सेरेमनी। कहा जाता है 8 मेजर पोजेशंस, 8 मेजर वस्तुएं अलाउड है जब आप स्पेशली ये सेरेमनी में जाते हो और भिक्षु बनते हो। 3 रोब, एक भिक्षा मांगने के लिए बोल, एक आपका रेजर, नीडल, बेल्ट हो गया और पानी का स्ट्रेनर। फिर आता है उपासक या उपासिका। ये वो लोग होते हैं जो बुद्धा, धम्म और संघ को मानते हैं। लेकिन जैसे आप बुद्धिज्म को मान जरूर रहे हो बट आपने त्याग नहीं किया, आप बुद्धिस्ट मठ में नहीं रहते हो, तो उनको स्पेसिफिकली कहा जाता है उपासक या उपासिका। देन वी हैव स्पेशली वेनियंती। वेनियंती का मतलब क्या है, जब एक पर्सन जो है बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करता है, कहा जाता है कि बुद्धिस्ट संघ में सब लोग एक समान है, तो वहां पे कोई वर्णा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो वो पर्सन जो बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करता है, ही बिकम्स विदाउट वर्णा, जिसको हम कहते हैं वेनियंती। और फिर निर्वाणा एंड परिनिर्वाणा, आपको पता ही है। निर्वाणा इज कि जब हमारे लाइफ में ना सारे जो मोह माया है, जो पार्टिकल्स हमें ना बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, जैसे इग्नोरेंस, हम लोगों से जेलस हो रहे हैं, हम घमंड में, जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ से हट जाती है, सफरिंग हट जाते हैं, तो दैट इज निर्वाणा। एंड परिनिर्वाणा कब होता है, जब ये सोल जिसको निर्वाणा हासिल हो गई है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं परिनिर्वाणा। ठीक है, सो ऐसे तो बुद्धिज्म में बहुत सारे टर्म्स हैं बट ये फटाफट से 10 मिनट रिविजन है of some of the most important terms and councils of Buddhism. All the very best. See you all in the next video.